रविंद्राज आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रविंद्राज 24/7 लर्निंग ऐप पर आप सभी लोगों का स्वागत है। बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान संतुलन में हम आपके जो देख रहे थे वो आपके ये देख रहे थे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट या भुगतान संतुलन को कंट्रोल करने के आपके तरीके क्या हैं। कंट्रोल करने के आपके तरीके, कंट्रोल करने के तरीके, कैसे कोई देश, ठीक, कैसे कोई देश बैलेंस ऑफ पेमेंट को अपने फेवर में ला सकता है। तो इसमें हमने आपके सबसे पहला तरीका देखा आपके फिस्कल यानी कि राजकोषीय, भुगतान संतुलन को कंट्रोल करने का राजकोषीय या फिस्कल मेथड, राजकोषीय तरीका। तो फिस्कल मेथड आपके करेगा कौन? ये किया जाएगा आपके गवर्नमेंट के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। गवर्नमेंट के द्वारा किया कैसे जाएगा? ठीक, कैसे किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा? गवर्नमेंट ऐसे प्रयास करेगी जिससे कि आपके इंपोर्ट हो कम, एक्सपोर्ट हो ज्यादा, एक्सपोर्ट हो ज्यादा, और देश में आपके एफडीआई और एफआईआई, एफडीआई और एफपीआई ये क्या हो? ज्यादा हो। तो इसके लिए सरकार आपके करेगी क्या? इसके लिए सरकार अगर हम आपके देखें तो देश में आपके करेगी क्या? सबसे पहले करेगी आपके इंफ्रा रिफॉर्म, इंफ्रा रिफॉर्म, ठीक है। इंफ्रा कौन सा? सोशल इंफ्रा एंड इकोनॉमिकल इंफ्रा, सोशल इंफ्रा एंड इकोनॉमिकल इंफ्रा, इकोनॉमिकल इंफ्रा, ठीक है। इंफ्रा रिफॉर्म करने से होगा क्या? प्रोडक्ट की आपके जो मार्जिनल कॉस्ट होगी वो आपके क्या होगी? डिक्रीज होगी, मार्जिनल कॉस्ट आपके डिक्रीज होगी। दूसरा क्या करेगी? टैक्सेशन रिफॉर्म, टैक्सेशन रिफॉर्म ये करेगी आपके सरकार, ठीक है। ये दोनों चीजें आपके होंगी तो इंडिया में आपके जो गुड्स या सर्विस आपके होंगी, इंडिया में बनने वाली जो गुड्स या सर्विस होंगी उनकी आपके प्राइस होगी कम और क्वालिटी होगी ज्यादा, प्राइस होगी कम और क्वालिटी होगी ज्यादा, ठीक है। इसके अलावा आपकी और क्या करेगी? इंपोर्ट को रिप्लेस करेगी गवर्नमेंट। इसको पहले समझ लें। अगर आपके यही हुआ, इंडिया में बनने वाली गुड्स की प्राइस हुई आपके कम और क्वालिटी हुई ज्यादा, ठीक है, तो इससे क्या होगा? इंडियन कंपनी विदेशी कंपनियों से, इंडियन कंपनी विदेशी कंपनियों से कंपटीशन कर पाएंगी, विदेशी कंपनीज से कंपटीशन कर पाएंगी, कंपटीशन कर पाएंगी। और इंडियन कंपनी आपके जब विदेशी कंपनियों से कंपटीशन कर पाएंगी तो ये आपके मेथड बढ़ेगा, या किसको बढ़ाएगा? ये चीज एक्सपोर्ट को बढ़ाएगा। इसके अलावा आपकी गवर्नमेंट इंपोर्ट को रिप्लेस करेगी, इंपोर्ट को रिप्लेस, इंपोर्ट को रिप्लेस करने का मतलब जो गुड्स इंपोर्ट की जाती हैं उन्हें अंदर बनाए, जो गुड्स बाहर से इंपोर्ट होती हैं, जो गुड्स बाहर से इंपोर्ट होती हैं, इंपोर्ट होती हैं, उन्हें इंडिया में बनाना, उन्हें इंडिया में बनाना, ये होता है इंपोर्ट का रिप्लेस, ठीक है। इसके अलावा सरकार आपके क्या करेगी? विदेश संबंध आपके बेहतर बनाएगी, क्योंकि बिना विदेश संबंध बेहतर बनाए ये आपके सारे काम होंगे नहीं। फॉरेन रिलेशन बेहतर बनाएगी, फॉरेन रिलेशन आपके बेहतर बनाएगी, ठीक है। अब आप देखते हो आपके मोदी जी जब भी आपके विदेशों में जाते हैं, ठीक, तो आपके एफडीआई को अंदर लाने के लिए आपके कौन सा नारा देते हैं? 3D, 3D का आपने सुना होगा। 3D का मतलब क्या है? इस देश के अंदर डेमोग्राफी, इस देश के अंदर डिमांड, ठीक, और इस देश के अंदर डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी। इसका मतलब क्या है? आपके इस नारे से आपके क्या आपके प्रदर्शित करना चाहते हैं मोदी जी? डेमोग्राफी यानी कि इस देश के अंदर ज्यादातर जनसंख्या 15 से 64 साल की उम्र की है। डिमांड का मतलब आपके इस देश के पास या इस देश के लोगों के पास पर्याप्त पैसा में मनी है। और डेमोक्रेसी का मतलब ये देश पर्याप्त मात्रा में क्या है? लिबरल है, ठीक है।
और जहां ऐसी आपके कंडीशन आपके होंगी वहां हमेशा फॉरेन इन्वेस्टमेंट का फ्लो आपके ज़्यादा होगा और विदेशी पूंजी का आपके इनफ्लो इंडिया के अंदर आपके तेजी से होगा। और जितनी ज़्यादा विदेशी पूंजी इंडिया के अंदर आएगी उतना ही इंडिया में आपके होगा क्या, आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट आपके क्या होगा, फेवर में आएगा। नेक्स्ट समझना, तो हमने आपको बताया कि बैलेंस ऑफ पेमेंट को आपके कंट्रोल करने के अगर हम तरीके के बारे में आपके बात करें तो बैलेंस ऑफ पेमेंट को आपके कंट्रोल करने के दो तरीके होते हैं आपके, एक आपके फिस्कल और दूसरा आपके मॉनिटरी यानी कि मौद्रिक। सबसे पहले हम फिस्कल तरीके पर चर्चा करें आपके, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट को कंट्रोल करने का आपके राजकोषीय तरीका, फिस्कल कंट्रोल करती है आपके गवर्नमेंट। गवर्नमेंट बैलेंस ऑफ पेमेंट को कंट्रोल करने के लिए क्या करेगी, कोशिश करेगी इंपोर्ट कम हो, एक्सपोर्ट ज़्यादा हो और देश में एफडीआई और एफपीआई ज़्यादा आए। इसके लिए सबसे पहले तो गवर्नमेंट करती है इंफ्रा रिफॉर्म, सोशल इंफ्रा और इकोनॉमिक इंफ्रा। सोशल इंफ्रा एजुकेशन, हेल्थ और हाउसिंग, और इकोनॉमिक इंफ्रा एनर्जी, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन। ठीक, इंफ्रा रिफॉर्म देश में मार्जिनल कॉस्ट कम करेगा जिससे कि जो प्रोडक्ट बन रहा है उसकी लागत कम आएगी। ठीक है, इसके बाद टैक्सेशन रिफॉर्म, इन सबसे होगा क्या कि गुड्स की प्राइस होगी कम और क्वालिटी होगी ज्यादा। इससे इंडियन कंपनी आपकी विदेशी कंपनी से कंपटीशन कर पाएंगी और ये चीज एक्सपोर्ट को बढ़ाएगी। एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो विदेशी मुद्रा भारत में आएगी। इसके अलावा आपके इंपोर्ट को रिप्लेस करने की कोशिश करेगी सरकार। इसका मतलब जो गुड्स आपके बाहर बन रही है, ठीक, उन्हें इंडिया में बनाना। ठीक है, इसके लिए सरकार आपके और आगे क्या करेगी, फॉरेन रिलेशन को बेहतर बनाएगी। ठीक, फॉरेन रिलेशन को बेहतर बनाने के क्रम में आपके गवर्नमेंट 3D, ये जो आप कंसेप्ट सुना होगा, ठीक है, अट्रैक्ट करेगी विदेशी निवेश को, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करेगी इंडिया में कि ज्यादा से ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहां आए, इंडिया के अंदर आए। इसके लिए डेमोग्राफी, डिमांड और डेमोक्रेसी इसका सहारा लेगी। ठीक, जब नरेंद्र मोदी आपके बाहर जाएंगे तो बोलेंगे कि इंडिया में निवेश करो क्योंकि यहाँ की डेमोग्राफी यानी कि 15 से 64 साल की पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा इंडिया में है जो आपको वर्क फोर्स देगी। ठीक, इसके बाद में डिमांड, पैसा यहाँ के लोगों के पास में है, और नेक्स्ट डेमोक्रेसी, लिबरल रूल्स एंड रेगुलेशन है। ठीक है, तो आपके जिससे कि विदेशी निवेश को अट्रैक्ट किया जा सके और ज्यादा से ज्यादा पैसा इंडिया आ सके। तो एक तरीका तो यह है बैलेंस ऑफ पेमेंट को अपने फेवर में लाने का। इज इट क्लियर? यह तरीका क्लियर हुआ सभी को? ठीक है।